फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान। नाज़रीन, आप सब देख रहे हैं फैज़ रमज़ान। वक्फे के बाद हम एक बार फिर हाजिर हो गए। हमारा पैनल तो तब्दील नहीं हुआ है, अरीबा हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन एक और मेहमान है जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। हमीद भुट्टो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं। जब हम मुल्क में इंसानियत की खिदमत की बात करते हैं, ख़ास तौर पर जिस तरह मैंने आगाज़ में ही आज के दिन का जिक्र किया 16 रमज़ानुल मुबारक का, कि अमजद साबरी शहीद हुए आज के दिन, तो हम जब आर्टिस्टों की फ़न की बात करते हैं, फ़नकारों की, तो उनकी खिदमत के लिए उनके साथ हम देखते हैं कि हमीद भुट्टो साहब हमेशा खड़े नज़र आते हैं और उनकी उन तकलीफ़ों में भी शायद जो हुकूमतों की ज़िम्मेदारी है ये फ़राइज़ अंजाम दे रहे होते हैं। फैज़ रमज़ान में खुशामदीद करूँगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़िया, कैसे हैं हमीद साहब? अल्लाह का शुक्र, सबको मेरा सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। और जैसा कि आज का दिन है, हम उसकी मुनासबत से भी यकीनन बात करेंगे और किस तरह से हम इन चीज़ों का हल निकाल सकते हैं। दहशतगर्दी तो चलती आ रही है, लेकिन फ़नकारों के और भी बेशुमार मसाइल हैं जिसमें हम देख रहे होते हैं आपको। हमारे साथ एक लाइव कॉलर भी मौजूद हैं। जब हम बात करते हैं इंसानियत की खिदमत की, समाजी, और ख़ास तौर पर जैसे कि मैंने अभी हमीद भुट्टो साहब के लिए भी कहा, उसी तरह से जब हम आर्टिस्टों की वेलफेयर की बात करते हैं, चेयरमैन आर्ट्स वेलफेयर फाउंडेशन है सैयद फैसल नदीम साहब, जो कि समाजी खिदमत कर रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम नाजिया साहबा, हमीद भुट्टो साहब भी बैठे हैं, उनको भी सलाम, और आप सबको सलाम। हम सब की जानिब से आपको वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं आप? जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। और इस वक्त माशाल्लाह बहुत मकबूल हो रही है, लोगों में पसंद की बहुत जाती है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया खास तौर से माशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। और ये मसरूफियत का वक्त होता है जहां हम आपकी बात करते हैं इंसानियत की खिदमत में, वहीं पर इस वक्त आप अफ्तार का एहतमाम कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ हम अमजद भाई की बात करते हैं, वहाँ ऐसा हो नहीं सकता कि आपसे बात ना की जाए। क्या फरमाएंगे फैसल साहब? भाई, अमजद भाई की शहादत जिस दिन हुई है, उस रात को वो समा टीवी में बैठे थे, तो वक्फे के दौरान वो मुझसे बात कर रहे थे। बात ये थी कि उन्होंने एक हमें हाई रूफ देनी थी एम्बुलेंस, तो उस एम्बुलेंस को डिलीवर करना था। तो वो उसमें मेरे घर पे काफी फनकार दोस्त हसन जहांगीर, असलम शेख, इरम मलिक सब बैठे हुए थे। हम दूसरे दिन हमने तकरीब रखी हुई थी, तो वो तो हम भूल ही नहीं सकते। उनकी जिंदगी तो एक बहुत ज्यादा साथ गुजरा, लेकिन वो रात जिस दिन उनकी सुबह को दिन को शहादत हुई है, उस दिन रात को हम रास्ते में थे, वो वॉइस नोट और सारी चीजें जब सुनता हूँ तो अजीब सी कैफियत हो जाती है। लेकिन बैठ के अमजद साबरी की जब हम बात करेंगे तो बड़े फनकार तो थे ही, लेकिन वो एक बड़े इंसान भी थे। और खासतौर पर जो चैरिटी की बात करें आप, चैरिटी के मामले में मैंने अपनी जाती मेरा तजुर्बा है कि अमजद साबरी बहुत आगे थे। हमने कोई भी बात उनसे कही जाके कि भाई अमजद भाई ये प्रॉब्लम है फनकारों को, वो कहते थे बस ये ले जाओ पैसे, ये ले जाओ, कभी पूछते नहीं थे डिटेल, बस यार कर दो, यही लफ्ज होता कर दो। तो उसके लिए फिर दुआएं भी ऐसी हैं। आप देखें जब उनकी शहादत हुई, जिस तरह से जनाजा उनका निकला है और जिस तरह से लोग तो जो मौजूद थे, तो वो किसी बहुत बड़ी शख्सियत का पाकिस्तान में जो एक दो जनाजे हैं उनमें एक ही जनाजा इनका था। बिल्कुल, तो अल्लाह ने इनकी अदा को पसंद किया। बिल्कुल। अभी अगर हम मौजूदा बात करते हैं कि आर्टिस्टों की जिस तरह के हालात चल रहे हैं उसमें आप भी सामने दिखाई देते हैं, लेकिन जब अमजद भाई की बात आती है, यकीनन वो एक ऐसा खला है जो पुर नहीं किया जा सकता। क्या पैगाम देंगे? बात यह कि अमजद भाई का जो खला पैदा हुआ है फन कव्वाली में, फिर उनके वालिद साहब, फिर उनकी पूरी एक लेगेसी थी, तो वो तो कभी भी पूरा नहीं हो सकता। लेकिन हम दुआ गए उनके भाई या उनके साहबजादे भी अपने काम को कर रहे हैं। लेकिन अमजद की शहादत से कितने घर वीरान हो गए, कितने घरों में रोजगार वो डलवाते थे, कितने घरों की वो सरपरस्ती करते थे। कई खानदान जो है वो समझ लिए कि महरूम हो गए। अमजद एक अकेला नहीं गया दुनिया से, सिर्फ उनके अपनी औलाद, उनके बच्चे भाई बहन नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनकी अमजद पर्दे में रहते हुए ऑफ द रिकॉर्ड और ये काम करते थे भलाई का। तो एक फनकार का भी जाना और एक बड़े इंसान का जाना, दोनों ही सानिया हमारे लिए हम ऐसे कभी भूल नहीं सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और यकीनन आज हम उन्हें अपनी दुआओं में भी याद रखेंगे और हमेशा ही रखते हैं, लेकिन जहाँ हम बात करते हैं नेकी की, तो शायद यही वो चीज़ें हैं जो हम अल्लाह ताला के लिए छोड़ जाते हैं, अपनी मग़फ़िरत के लिए छोड़ जाते हैं। बहुत शुक्रिया फैसल साहब, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया।
जज़ाकल्लाह। अरीबा, क्योंकि आज जो हम जिक्र कर रहे हैं वहीं से मैं आगाज़ भी चाहूँगी। अभी तक अरीबा, क्योंकि हमारा जो पहला पार्ट था उसमें भी ऐसी बैठी हुई थी, और अब मैं इनको मौका भी देना चाहूँगी, कुछ सुनाइए, बिस्मिल्लाह कीजिए। करम मांगती हूँ, अता मांगती हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ, करम मांगती हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, मांगती हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ। सुभान अल्लाह। जो मुफलिस है उनको तू दौलत अता कर, जो बीमार है उनको सेहत अता कर, मरीजों की खातिर शिफा मांगती हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इलाही तुझे वास्ता पंजतन का, माशाल्लाह माशाल्लाह। हो शादाब गुंजा दिलों के चमन का, मैं सदकाए गौसुल वरा मांगती हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। अता कर दे शाने करीमी का सदका, दिला दे इलाही रहीमी का सदका, सुभान न अल्लाह। मांगूंगी तुझसे तो मांगूंगी कैसे, माशाल्लाह तेरी माशाल्लाह, हूँ जज़ाकल्लाह खैर। मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ। जज़ाकल्लाह खैर, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। हमीद भुट्टो साहब, जैसे कि ज़िक्र हो रहा है, आज जब हम बात कर रहे हैं अमजद भाई की, तो वही जहाँ हम नेकियों की बात करते हैं, इंसान मेरा ख्याल है जो दुनिया में छोड़ जाता है वही सब काम आ रहा होता है। और वहीं अगर आपकी भी वाबस्तगी की बात की जाए तो मैं जो देख रही हूँ, हम सब जो जानते हैं, तो बहुत सारे फ़नकार, बहुत सारे आर्टिस्ट जो भी हैं, उन सब से आपका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। अमजद भाई को आपने कैसा पाया? जी साहब, अमजद साबरी ने जिस तरह कवाल की दुनिया में अंदर अपने बाप दादा और परदादा की जो रास्ता था, हाँ। उसको चुन के 12 साल की उम्र में कवाली की दुनिया में आए। उसने अपना एक मुनफरद मकाम और अपना मुनफरद नाम और अपने ख़ानदान की भी अलग एक पहचान और शनाख्त की। हाँ। वो मोहब्बती आदमी थे, बिना किसी रंग नस्ल कौमियत से दूर होके, फ़िरक़ों से हट के सबसे प्यार करने वाले एक नफीस आदमी थे। वो इस शहर की सियासत, इस शहर की अंदर बहुत सारी मुनाफिकत के भीड़ चढ़ गए, माफियाओं के भीड़ चढ़ गए। आज के दिन 16 रमज़ान 22 जून 2016 को जिस तरह उसको बेदर्दी से कान और सर पे खड़े होकर गोली मार के कत्ल कर दिया गया, मैं नहीं समझता कि इंसान किसी दुश्मन को भी ऐसे नहीं मारता। इससे उन्होंने कोई जेलसी में, कोई कावड़ में, किसी ने गुस्से में, क्योंकि वो तो किससे लड़ने वाला इंसान था ही नहीं, वो मोमिन था और नफीस आदमी था, जिसके साथ मोहब्बतों के प्यार और खुलूस और इंसानियत की बात करें कि कराची के अंदर ईदी के साहब के साथ जिस तरह लोगों के इंतकाल पे लोग निकले, ऐसे ही अमजद साबरी की शहादत पे लोग बाहर निकले। तो लोगों का प्यार था, उसका अपना आवाज़ था, अंदाज़ था। तो उसने अपने उस, जैसे बहुत सारे हमारे फ़नकार और बहुत सारे मुख्तलिफ लोग मज़हब के नाम पे चीज़ों को बेचते हैं, वो उस तरह बेचने भी नहीं गए। वो जो उसको मिल जाता था फन के नाम पे वो सादा ज़िंदगी गुजारते थे। सादा से घर, छोटे से घर में एक छोटी सी आबा अजदाद का जो
घर था, वहाँ पे रहते थे हम। उनके बाद में भी घर पे जाते रहे और उनकी फैमिली को बहुत सारी मुसीबतें अभी भी देखनी पड़ रही हैं। उनके फैमिली को जिस तरह तकलीफ़ हुई, जैसे फैसल अदीब ने कहा कि उनके साथ उसके आसपास में जो वो कमा के आता था, उसकी गली में महल्ले में जो गरीब मिस्कीन लोग रहते थे उनकी वो मदद करता था, जो पॉजिटिव साइड है। मगर यहाँ अफसोस के साथ मैं कहूँगा, कोई बंदा नेकी का काम करता है, कोई इस मुल्क के लिए काम करता है, उनको तकलीफ में धकेला जाता है। जो हमारा बड़ा इस मुल्क के अंदर अलमिया है, इस पाकिस्तान के लिए, इस मुल्क के लिए लोग अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं, मगर बाद में हम उनको याद भी नहीं करते, उनकी तरफ पलट के हम देखते नहीं, उनके खानदान की भुट्टो साहब इस पर हम बात करेंगे आज, क्योंकि जब अमजद भाई की बात हो रही है ना, तो वहीं पर जब कहा जाता है दोस्त अहबाब साथ साथ होते हैं बहुत सारे, उसमें एक नाम ऐसा है कि जब हम बात करते हैं ख़ास तौर पे उनकी ज़िंदगी के बारे में भी अमजद साबरी की, तो उसमें वो क्रिकेट बहुत खेला करते थे और उसके शौक़ भी रखते थे बहुत ज़्यादा। फैसल इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त लाइन पर, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं, और यकीनन हम आज उनसे बात करेंगे कि किस तरह से अमजद साबरी साहब जब यानी आगाज़ भी हुआ और दोस्ती भी, और उसके साथ साथ जब शहादत का दिन था वो वक्त भी मुझे याद है कि किस तरह से गुजारा गया था। मैं खुशामदीद करती हूँ फैज़ रमज़ान में फैसल इकबाल को। अस्सलामु अलैकुम। जी अस्सलाम वालेकुम और सबको बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं फैसल आप? जी मैं खैरियत, ठीक ठाक हूँ। अमजद भाई के बारे में सुन रहा था तो बस कुछ पुरानी यादें थोड़ी जहन में आ रही। जी कोई यादगार वाकया ज़िंदगी का सुनाएंगे? उन्हें क्रिकेट का शौक़ बहुत रहा है और आपके तो बहुत करीब रहे हैं वो। जी अमजद को क्रिकेट का बहुत शौक था, यानी जुनून से भी हद तक, जैसे हम प्रोफेशनल क्रिकेटर्स आपस में होते हैं इस तरीके का शौक उनका। और पिछले मेरा उनके साथ 20-22 साल का एक बहुत पुराना ताल्लुक था और इतना जुनून का उनको शौक था कि हमारे क्लब का मैच हो, कोई प्रैक्टिस मैच हो, कोई प्रैक्टिस कर रहे हो हम कभी दिन में रात में, और फिर रमज़ान में आपको पता है क्रिकेट का मेला सजता है कराची में, वहाँ पर। और इंटरनेशनल मैच हमारा जब भी कभी कहीं हो रहा होता था पाकिस्तान में या यूएई में कहीं भी हम खेल रहे होते थे, तो अमजद को बहुत शौक होता था। वो बस मैसेज पे मैसेज ये होते थे कि यार बस मुझे आना है, मैं यहाँ प्रैक्टिस पे आऊँगा, मैं यहाँ मैच में आना है। तो बहुत उसको शौक था क्रिकेट का, नॉलेज बहुत थी, नो हाउ बहुत उसको आइडिया था कि हम पाकिस्तान क्रिकेट में किस जगह पर थोड़े कमज़ोर हैं, हमें कहाँ बेहतर। तो वो सारी चीज़ें जो हैं उसके साथ अक्सर डिस्कस होती रहती थी। और फिर जब उसका शहादत हुई और फिर उस वक्त यहाँ पर मैं मौजूद था, मैं घर से लेके जनाजे से लेके एंड तक उनके साथ मौजूद था। तो वो बस जाहिर सी बात है आज का दिन जब आता है तो वो सब चीज़ें फ्लैशबैक में चली जाती हैं। और एक हमने बड़ा अच्छा हमारा दोस्त आतिफ भाई, जितना मतलब मैंने उस जैसा मोहब्बत करने वाला बंदा अब तक की अपनी पूरी दुनिया में अपने क्रिकेट के नज़रिए से क्या हूँ, मैंने कहीं ऐसा मोहब्बत करने वाला जेन्युइन बंदा मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। क्या पैगाम देना चाहेंगे फैसल? बस यही है कि इस रमज़ान के महीने में अमजद के लिए जितनी दुआओं में लोग उनको याद कर सकते हैं, जो भी उनके लिए पढ़ सकते हैं बख्शवाने के लिए, और जो कुछ कर सकते हैं उसके लिए ज़रूर करें। और उसकी फैमिली के लिए, उसके बच्चों के लिए, ख़ास तौर से उनके जो बेटे अब आहिस्ता आहिस्ता उनके नक्शे कदम पे चल के आगे आ रहे हैं, बिल्कुल मुजाहिद, उनके लिए बहुत मेरी वेल विशेस दुआएं हैं। और मैं इंशाल्लाह बहुत दुआ करूंगा कि वो भी अपने वालिद साहब की तरह आगे बढ़े और तरीके से अपने खानदान का नाम आगे बढ़े। बहुत शुक्रिया फैसल जी। भुट्टो साहब, जहाँ इतने खूबसूरत इंसान की बात हुई, वही बात कि मैं क्योंकि वो मुकम्मल करवाना चाहूँगी आपके ज़रिए से, जहाँ हम बात करते हैं कि जुल्म हो जाता है, एक मासूम इंसान इस दुनिया से चला गया लेकिन उसका कसूर शायद कुछ भी नहीं था, ज़िक्र इलाही भी होता था, ज़िक्र रसूल भी होता था। ऐसी ज़िंदगियाँ इतनी आसानी से ख़त्म कर दी जाती हैं, क्या फरमाएं? बस यहाँ पे मैंने जो पहले ही कहा ना कि हमारे यहाँ बहुत ही अच्छे लोगों के लिए रास्ते नहीं हैं, उनको चुन चुन के यहाँ पे शहर में बेदर्दी से ढूंढ ढूंढ के मारा जाता है। और मारने वाले कौन है? अगर हम अपने हाथ पे लकीरें पे ढूंढेंगे तो भी हमारे हाथ पे लकीरों पे हमारे ही लोग होंगे, कोई बाहर से फरिश्ते या कोई दूर से अफ़गानिस्तान से ईरान से कोई नहीं आए, अपने ही वो लोग हैं, वो मुनाफिक किस्म के लोग हैं, वो जो हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, वो जेलसी में ये सब कर गुजरते हैं, मगर ये नहीं देखते कि इसका नुकसान खेमेज़ा हम सदियों में भुगतेंगे। और फ़नकारों की जहाँ तक आपने बात की, फ़नकारों के साथ बहुत सारे मसाइल हैं, सफ़ेद पोशी के मसाइल तो मौजूद हैं,
उसमें अमजद के साथ भी सफ़ेद पोशी का मसला था। वो अपना जो कमाता था, बहुत सारे चंद फनकार हैं जो कमाते हैं वो सिर्फ अपने लिए जीते हैं, अपने लिए रखते हैं, मगर बहुत सारे ऐसे फनकार अमजद साबरी की तरह हैं जो कमाते तो हैं मगर वो दूसरों के साथ शेयर भी लगाते रहते हैं। तो ऐसे ही हमारे फ़नकारों के इस मुल्क के अंदर मसाइल मौजूद हैं। एक फ़नकारों की तंजीम है फ़नकार ट्रस्ट में, उसका भी चेयरमैन हूँ, जो मुसलसल में कोई 30 साल से उनके साथ रह के देखता आ रहा हूँ। फ़नकार बहुत सारे अगर कमाते हैं, जब तक कि हम अपनी जैसे रमज़ान का महीना है, ज़कात फ़ितरा खैरात नहीं करेंगे तो हमारी माल में, इज़्ज़त में, रिज़्क़ में बरकत नहीं होती है। तो ऐसे ही हमारे फ़नकार बहुत सारे इस तरह नहीं करते, उनके रिज़्क़ में बरकत ख़त्म हो जाती है। जो एंड होती है वो बड़ी कसम परसी और बुरी हालात की तरफ चली जाती है। ख़ास करके हमारे मीडिया पर्सन्स के अंदर एंड बुरी होती है। वो आखिर में कहते हैं जी हमारी हुकूमत मदद करे। अपना जो सरमाया होता है, अपना जो कमाया हुआ माल होता है, वो मुख्तलिफ़ चीज़ों में उड़ जाता है, वो बर्बादी के लपेट में सही जगह सही जगह से नहीं करते। और हुकूमत का जो फ़र्ज़ है कि फ़नकारों से लम्हे तो मीडिया पर्सन्स की मदद की जाए, मगर वहाँ पे ऐसा नहीं है। ख़ास करके हमारी वफाकी सरकार जो पाकिस्तान के लिए हम जीते हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, अरबों रुपए के बजट होते हैं, मगर वो अरबों रुपए के बजट आर्ट और कल्चर के नाम पे बजट तो बनती है, मगर वो कहाँ जाते हैं, पहुँचता नहीं है, जहाँ पहुँचना चाहिए आप ये कह रहे हैं, अभी हालिया कोरोना के दौरान अरबों रुपए की बजट फ़नकारों के लिए इस्तेमाल में लाई गई जी, उनकी मदद करेंगे, मगर बदकिस्मती से सिंध और कराची के लोगों के लिए तो उसमें से टका नहीं था। वो दूसरों सूबों के लिए तो था, मगर वो PTI की जो हुकूमत थी उन्होंने कहा नहीं जी वो तो दूसरे सूबों में जहाँ पे हमारी हुकूमत है, बाकी ये सिंध गवर्नमेंट का काम है। सिंध गवर्नमेंट का कल्चर डिपार्टमेंट काम तो कर रहा है, अपनी जो बजट है उसके हिसाब से मौजूदा जो उनकी मिनिस्टर है वो काम कर रहे हैं, मगर बजट उतनी उनके पास है या नहीं है, उसका इस्तेमाल कैसे होता है नहीं होता, ये एक अपनी जगह पे सवाल मौजूद है। मगर सरदार शाह की काबिलियत, उनके डीजी अलीम लाशारी या फिर अकबर जो लोग काम कर रहे हैं, जो ने अच्छा काम किया उनको सराहेंगे भी कि अच्छा काम वो लोग कर भी रहे हैं। मगर फ़नकार जब तक आपस में अपनी इनकम का अपना सरमाया अपना महफूज नहीं करेंगे, वो सिर्फ कहेंगे जी हम आखिर में बीमार होंगे तो इलाज गवर्नमेंट कराएगी, जिम्मेदारी डाल देना, पहले से मसला प्लान कर लिया है वो सारे मसले गवर्नमेंट के होंगे, सब गवर्नमेंट ने करना है। और गवर्नमेंट का तो आप हम सबको पता है किसी भी इंसान के लिए कोई वेलफेयर की पॉलिसी है नहीं, पाकिस्तान वेलफेयर स्टेट है नहीं, तो फ़नकार को किस तरह गवर्नमेंट मदद करेगी। उमर शरीफ साहब की मिसाल हमारे बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। इस तरह हमारे फ़नकारों के लिए बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं कि जब पूरा पाकिस्तान उठ के खड़ा होता है, सारे इदारे खड़े होते हैं, तब जाके उमर शरीफ के लिए मदद हुई। और अमजद साबरी की फैमिली की भी सिंध हुकूमत ने मदद की, अच्छी खासी कल्चर डिपार्टमेंट ने, हमारे CM ने मदद की, मगर फेडरल की तरफ से जो वफाक की तरफ से मदद होनी चाहिए थी वो उसका मैं नहीं समझता कि कोई प्रॉपर तरीके से काम होना हुआ। जैसे मुख्तलिफ आर्ट और फ़नकारों के लिए प्लान होता है कि उनके लिए एक फ़िक्स बजट माजी में हम लोगों ने कराई है कि फ़नकार के जो बच्चे हैं उनके लिए फ़िक्स बजट करा के 30,000 रुपया महीना मुख्तलिफ फ़नकारों को फेडरल गवर्नमेंट से मिलता था, जो मिलता भी था। अभी हालिया ही 1 महीना पहले कोई 500 फ़नकारों को पाकिस्तान के ये वजीफ़ा मिलता था। PTI की हुकूमत ने जाते जाते वो वजीफ़ा भी फ़नकारों का बंद करके आगे निकल चुकी है। अफसोस की बात है ना, इन्हीं चीज़ों के लिए तो फिर वही बात है कि आप हैं या बेशुमार लोग जो खड़े होते हैं साथ में। वहीं पर अरीबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज जब हम जो जिक्र कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, आपसे गुजारिश करूँगी कुछ सुनाइए, बिस्मिल्लाह कीजिए। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मैं बेकरार था
मेरा करार आपसे है, हुजूर मेरी तो सारी सियाहकार हूँ आका, बड़ी नदामत है। सियाहकार हूँ आका, बड़ी नदामत है। कसम खुदा की मेरा वकार आपसे है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मैं माशाअल्लाह, बेकरार था, मेरा करार आपसे है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप सब देख रहे हैं फैज़ रमज़ान। अभी हाजिर होते हैं एक वक्फे के बाद। फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान।